जब कांग्रेस के पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी ने ही राम मंदिर का दरवाज़ा 37 साल बाद खुलवाया था। 1 फरवरी 1986 को जिला न्यायाधीश के.एम. पांडे ने महज एक दिन पहले यानी 31 जनवरी 1986 को दाखिल की गई एक अपील पर सुनवाई करते हुए तकरीबन 37 साल से बंद पड़ी राम जन्मभूमि बाबरी मस्जिद का गेट खुलवा दिया था। इस घटना के बारे में धारणा है कि राजीव गांधी की तब की सरकार ने बाबरी मस्जिद का ताला इसलिए खुलवाया था क्योंकि उसने मुस्लिम तलाकशुदा महिला शाह बानो के मामले को संसद से कानून लाकर सुप्रीम कोर्ट के गुजारा भत्ता पर दिए गए फैसले को पलट दिया था। इस मामले को कांग्रेस की राजनीतिक सौदेबाजी बताई गई। बता दें कि 1985 में शाह बानो केस में सुप्रीम कोर्ट का फैसला बदलने के बाद से ही राजीव गांधी विपक्ष के निशाने पर थे। 1985 में प्रधानमंत्री राजीव गांधी ने शाह बानो मामले में मुस्लिम धर्मगुरुओं के सामने झुकने का निर्णय ले लिया था। राजीव ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले को पलटते हुए संसद से कानून पास करवा दिया। कोर्ट ने अपने फैसले में कहा था कि शाह बानो को अपने पूर्व पति से गुजारा भत्ता पाने का हक है। राजीव ने शरिया कानून के अनुरूप गुजारा भत्ता व्यवस्था को खत्म करने वाला एक कानून बनाया था। राजीव के इस फैसले का देश भर में विरोध हुआ और इसे मुस्लिम कट्टरपंथियों के तुष्टीकरण का फैसला माना गया। इस फैसले के बाद से लोग कांग्रेस सरकार से थोड़े बिदके हुए थे। ऐसे में विरोधियों की आवाज़ दबाने के लिए राजीव ने 1986 में उस समय के यूपी के सीएम वीर बहादुर सिंह को मनाकर अयोध्या में राम मंदिर का ताला खुलवाने की पहल की थी। शाहबानो मामले से विपक्षियों के निशाने पर आए राजीव ने इसके अगले ही साल हिंदुओं को लुभाने का दांव चला। 1985 में ही राजीव गांधी के कहने पर दूरदर्शन पर रामानंद सागर की रामायण का प्रसारण शुरू हुआ था। इसके बाद शाहबानो प्रकरण के बाद राजीव ने हिंदुओं को भी कुछ देने की मंशा से कुछ ही महीने बाद राम मंदिर का ताला खुलवा दिया। राजीव ने इसके लिए उस समय के यूपी के सीएम वीर बहादुर सिंह को मनवाया और राम जन्मभूमि के ताले खुलवाए। राजीव गांधी के इस फैसले से पहले राम मंदिर में पुजारी को साल में केवल एक बार पूजा करने का अधिकार था। बता दें कि 1949 में यहाँ भगवान राम की मूर्ति स्थापित की गई थी, जिसके बारे में भी तमाम तरह के दावे दोनों पक्षों की तरफ से होते रहे। हालांकि राजीव गांधी के इस फैसले के बाद भी अयोध्या के समीकरण में कोई खास बदलाव नहीं आया। बाबरी मस्जिद एक्शन कमेटी और विश्व हिंदू परिषद पहले की तरह अपने मिशन में लगे रहे। दूसरी तरफ राजीव के 1986 के फैसले के बाद कई लोगों ने इसकी अलग अलग तरीके से व्याख्या की। हिंदू और मुस्लिम दोनों इस जगह पर अपना दावा कर रहे थे। राजीव गांधी के फैसले का हवाला देते हुए इस विवादित भूमि पर हिंदू पक्ष के दावे को पुख्ता बताया गया। इसके बाद 1989 में चुनावी भाषणों के दौरान राजीव गांधी ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा था कि इस पर आम राय बनाने की कोशिश जारी है और अयोध्या में ही राम मंदिर बनेगा। सुब्रमण्यम स्वामी ने दावा किया था कि अगर 1989 में राजीव गांधी पीएम बन गए होते तो राम मंदिर के लिए प्रयास और तेज हो गए होते। हालांकि राजीव गांधी के इस फैसले की आलोचना कांग्रेस पार्टी में भी हुई। पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी ने कहा था कि 1 फरवरी 1986 को राम जन्मभूमि मंदिर का ताला खुलवाना सही फैसला नहीं था। मुखर्जी ने अपनी किताब द ट्रबुलेंट ईयर्स 1980 to 96 में इस बात का जिक्र किया है। हालांकि राजीव गांधी ने ही 1989 में विश्व हिंदू परिषद को राम मंदिर के शिलान्यास की अनुमति दी थी। तब देश के तत्कालीन गृह मंत्री बूटा सिंह को भी शिलान्यास में भाग लेने के लिए भेजा गया था। इसके बाद राम मंदिर के लिए पहली ईंट लगाई गई। 1991 में राजीव गांधी की लिट्टे के आतंकियों ने हत्या कर दी थी। इसके बाद से कांग्रेस ने इस मुद्दे को उतनी तवज्जो नहीं दी। हालांकि कांग्रेस पीएम पीवी नरसिम्हा राव के समय ही बाबरी मस्जिद को गिराया गया था। इसके कुछ समय बाद ही 1993 में राव सरकार विवादित जमीन के अधिग्रहण के लिए एक अध्यादेश ले आई। इस अध्यादेश को 7 जनवरी 1993 को तत्कालीन राष्ट्रपति के पास भेजा गया, जिन्होंने इसे मंजूरी भी दे दी। फिर इसे उस समय के गृह मंत्री एसबी चौहान ने लोकसभा में मंजूरी के लिए रखा। इसके पास होने के बाद इसे अयोध्या एक्ट के नाम से जाना गया। इस कानून के तहत केंद्र सरकार ने 2.77 एकड़ विवादित जमीन के साथ चारों तरफ लगभग 61 एकड़ जमीन को अपने कब्जे में ले लिया था। उस समय सरकार की योजना वहां राम मंदिर, एक मस्जिद, लाइब्रेरी, म्यूजियम और अन्य सुविधाओं को बनाने का था। इसके बाद 2010 में इलाहाबाद कोर्ट का फैसला भी कुछ इसी तर्ज पर था। हालांकि आखिरकार सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में साफ कर दिया कि जन्मभूमि पर केवल राम मंदिर बनेगा। वही मुस्लिमों की मस्जिद के लिए अलग से 5 एकड़ जमीन की व्यवस्था राज्य सरकार करेगी। अयोध्या से 25 किलोमीटर की दूरी पर धन्नीपुर इलाके में 5 एकड़ जमीन निश्चित भी की गई है। अब जब 22 जनवरी को राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम में
कांग्रेस ने जाने से मना कर दिया है, तो सवाल उठ रहे हैं कि क्या कांग्रेस ने यह फैसला लेकर राजनीतिक आत्मघात किया है। हालांकि कुछ जानकार ये भी कहते हैं कि राम मंदिर का दरवाजा खोलने का निर्णय असल में उस समय कांग्रेस के कद्दावर मंत्री रहे अरुण नेहरू ने किया था, जिसका बाद में उन्हें खामियाजा भी भुगतना पड़ा और मंत्री पद से उनकी छुट्टी हो गई। वो कांग्रेस में भी किनारे पर कर दिए गए। बहरहाल ये तो थी अतीत की बात। इस तरह के तमाम वीडियोस, देश दुनिया की सारी खबरों के लिए आप बने रहें टाइम्स नाउ नवभारत डिजिटल के साथ। शुक्रिया।